देश जल्द ही जेनेटिक इंजीनियरिंग के सेक्टर में भी बड़ी ताकत बनने वाला है। दिल्ली में जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के बीच एग्रीमेंट हुआ है। यह एग्रीमेंट केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में हुआ, जिसे केंद्रीय मंत्री ने एक बड़ी उपलब्धि बताया है। इस एग्रीमेंट के बाद जल्द ही ट्रायल शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद अगले 5 साल में आदिवासी समुदाय में सिकल सेल एनीमिया की बीमारी को जेनेटिक इंजीनियरिंग से ठीक किया जा सकेगा। अगले 5 सालों में ये थेरेपी लोगों को देश में उपलब्ध हो जाएगी। आज एक नई इजाद हुई है, ये नई इन्वेंशन है, नई डिस्कवरी, ये भी भगवान बिरसा मुंडा से इसलिए जुड़ती है कि ये जो बीमारी है सिकल सेल एनीमिया अधिकतर ट्राइबल कम्युनिटीज में रिपोर्टेड है और ट्राइबल कम्युनिटीज के ही सारा जीवन उनके उत्थान के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने समर्पित किया था और इसीलिए इस थेरेपी का नाम भी बिरसा 101 रखा गया है। अब ये है क्या, इसमें एक दूसरा इसका महत्व यह है कि ये आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर पूरा उतरता है। पहली बार एक इंडिजिनस थेरेपी जीन पर आधारित भारत से इजाद हो रही है। तीसरा कि बहुत कम देशों में अभी इस तरह की जानकारी है। आने वाले समय में हमारी जितने भी उपचार होंगे वो जीन रिलेटेड होंगे, यानी डायग्नोसिस बीमारी की जांच भी उसी के आधार पर होगी और बीमारी का उपचार भी। अब सिकल सेल एक जीन होता है जिसके कारण खून में किसी तरह की तब्दीली आ जाती है, जैसे आपने कहा कि सिंपल, और खून बनाने की फैक्ट्री जैसे में है बोन मैरो हड्डी, तो अगर वो फैक्ट्री का बोन मैरो ठीक हो जाए तो खून सही बनेगा। अभी ये ट्रायल यहां हुआ है, लेकिन जब तक ये आम पेशेंट तक पहुंचेगा उसमें समय लगेगा, 2 साल भी लग सकते, 3 साल, क्योंकि इसलिए क्लिनिकल ट्रायल्स भी दरकार रहेंगे। और तीसरा इसका बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे हमें एक स्वतंत्रता दे रखी है पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की, इस वर्ष तो न्यूक्लियर सेक्टर को भी खोल दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए, ये उसका भी एक बड़ा ही खूबसूरत उसकी मिसाल है। हमारे जितने भी अभी तक इस मंत्रालय में ट्रायल्स हुए हैं, सक्सेस स्टोरी, फर्स्ट ऑफ देयर काइंड, पहली एंटीबायोटिक हिंदुस्तान से नेफिथ्रोमाइसिन, उसमें भी प्राइवेट पार्टनर थे। पहला वैक्सीन हिंदुस्तान, उसमें भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन थी। पहला हमारा हीमोफीलिया ट्रायल हुआ, वो भी पार्टिसिपेशन, और आज भी ये सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के साथ। और इससे ये भी होगा कि हम आने वाले समय में, जैसे पहले क्या हुआ करता था, आज से 15-20 साल पहले तो कोई नया आयाम या कोई नया विकल्प दुनिया के सामने आता तो भारत में उसका अनुसरण बाद में किया जाता। आज वी आर अमंग दी अर्ली इनिशिएटर्स, और ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट है। जो यहाँ CSIR में हो रहा है वही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में भी हो रहा है। CSIR के एक नहीं अनेकों इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है, और बायोटेक्नोलॉजी E3 की जो हमारी पॉलिसी आई है वो भी वी आर अमंग दी फर्स्ट। तो ये सारा एक इकोसिस्टम बना है जिसके फलस्वरूप हम ये सफलताएं प्राप्त करने में